10 साल का पेपर उठा के देख लो, चाहे यूपी सीबीएसई या बिहार बोर्ड, हर बार ये सवाल देखने को मिलते हैं, संबंधों की संख्या, फलनों की संख्या, एकाएकी फलनों की संख्या। और आज बता रहा हूं कि भैया आज के बाद कोई भी सवाल इस तरीके का होगा, चुटकियों में मसल दोगे। जब भी तुम्हारे पास दो समुच्चय दिया हो, समुच्चय ए समुच्चय बी, तो उसमें देख लो कि अवयव कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो ए में 2 है, बी में 3 है। अब तुमसे पहला सवाल अगर पूछ दे कि संबंधों की संख्या, तो 2 के घात ए बी हो जाएगा, यानी 2 के घात 2 गुणे 3, 2 के पावर 6, यानी 64 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब तुमसे पूछ दे कि फलनों की संख्या बताओ, तो बी के घात ए कर देना। बी क्या है? 3 है, ए कितना है? 2 है, तो भैया 3 के घात 2, यानी सवाल का उत्तर 9 खत्म। तीसरा, अगर आपसे पूछ दे कि कुल एकाएकी फलनों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन, तो भैया आप BPA कर देना, यानी 3P2। परमुटेशन का फार्मूला लग जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 2 फैक्टोरियल। भैया इस सवाल का उत्तर 6 आ गया, भैया लो खत्म। तो ऐसे ही ट्रिक के लिए भैया फॉलो करो तौरा के और सीखो। क्या आप भी बिहार बोर्ड से हो और गणित में 100 में 100 लेकर के आना चाहते हो? बस ये 5 टॉपिक पढ़ लेना, गणित में 100 में 100 पक्के हैं। सबसे पहला टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, यहां से 20 से 25 नंबर। दूसरा है आव्यूह तथा सारणिक, यहां से भी 15 से 20 नंबर। तीसरा है अवकलज यानी डिफरेंशिएशन, 20 से 25 नंबर। चौथा है समाकलन यानी इंटीग्रेशन, 30 से 35 नंबर। और सबसे लास्ट है भैया सदिश बीजगणित, यहां से भी 10 से 15 नंबर के सवाल आते हैं। तुम्हारे कितने तैयार हुए एक बार कमेंट में बता देना। भैया 100 में 100 लेकर के आना है, 3 को रट जाना। तुम्हें पता है 0.999 बराबर 1 कैसे होता है? तो आओ प्रूव करते हैं कि कैसे ये 1 होता है। सबसे पहले इसे मान लोगे 0.9999 जो है वो एक्चुअली x के बराबर है। तो क्या इसे x बराबर 0.99 लिख सकते हो? इसे मान लोगे पहला समीकरण। अब इसमें दोनों तरफ 10 का गुणा कर दोगे, तो जैसे ही करोगे तो ये 10x हो जाएगा। इसमें 10 का गुणा करोगे तो 9 आगे आ जाएगा, 1 पॉइंट, फिर से 9.999 होने लगेगा। इसे मान लोगे दूसरा समीकरण। अब भैया दोनों समीकरण को हल कर दोगे, यानी दूसरे में से पहले को घटा दोगे, तो लिखोगे सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। ठीक है भाई, तो जब दूसरे में से पहला को घटाओगे तो 10 में से 1 जाएगा तो 9x बचेगा, और 9.99 में से अगर 0.99 घटाओगे तो यहां बचेगा 9, और यहां हो गया x का मान 1, 9 खत्म। डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैलकुलस क्या होता है, इतना हार्ड है? अरे सुनो, बहुत आसान है। सोचो जब तुम बचपन में दोस्त के साथ नदी किनारे गए थे, पोखरी किनारे गए थे, तब तक सीख लिए। आओ बताते हैं। तुमने सोचो कि जब नदी किनारे गए तो भैया पत्थर फेंके, और जब पत्थर फेंके तो भैया नदी में इस तरीके की तरंगे निकली। उसमें आपने क्या देखा? पहले त्रिज्या छोटी थी, क्षेत्रफल छोटा था, त्रिज्या बड़ी हुई, फिर क्षेत्रफल और बड़ा हुआ, त्रिज्या और बड़ी हुई, क्षेत्रफल और बड़ा हुआ, त्रिज्या और बड़ी हुई, क्षेत्रफल और बड़ा हो गया। यानी इसी को मैथमेटिकल भाषा में क्या लिखते हैं? यानी dA/dr, यानी त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन देखने को मिला, एंड दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन। तो भैया अब से अगर कोई पूछे कि डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, अवकलन का क्या मतलब है, तो बता देना परिवर्तन, चेंज।